तो सैल्यूट किस तरीके का होता है, क्योंकि तो सर फिर ड्रेस वाइट क्यों होती है? सर आपने क्रू की बहुत बात करी जी। ये होते कौन है सर, एक्चुअली इनका काम क्या है? ठीक है सर, आप कैप्टन है, कैप्टन के नीचे कितनी पोस्ट और होती हैं और आपने कितनों को क्वालिफाइड करते हो, कितनों को बीट करते हुए आप कैप्टन हैं? राइट। सर मूवीज में हम देखते हैं समुद्री डाकू, हाँ राइट। क्या वाकई में समुद्री डाकू होते हैं? मर्चेंट नेवी में होते हैं, उनका जीवन जो है पूरा पानी में। आपको ज़्यादा खुशी किस चीज़ में मिलती है? आपको मर्चेंट नेवी की जॉब में ज़्यादा खुशी मिलती है या फिर आपको बैडमिंटन बच्चों को सिखाने में ज़्यादा खुशी मिलती है? मर्चेंट नेवी के बारे में सोच रहे हो या किसी का सपना हो कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना है, कैप्टन बनना है, तो आपके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में कुछ अलग चर्चाएं हैं, चाय पर चर्चाएं भी आज होंगी और पॉडकास्ट लगातार हम आप सभी के बीच में रहते हैं, पॉडकास्ट हम करते हुए आप लोगों के बीच में रहते हैं। और आज हमारे बीच में है मर्चेंट नेवी के सबसे छोटी उम्र के कैप्टन हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं सर आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया सर। सर कैसा महसूस हो रहा है आपको कि आप सबसे छोटी उम्र के कैप्टन हैं, मतलब कोटद्वार के अंदर आप सबसे छोटी उम्र के कैप्टन हैं? जी। महसूस तो काफ़ी गर्व की बात है कि काफ़ी यंग उम्र में मुझे कमांड करने का मौका मिला एक शिप को, बट उसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, तो चुनौतियाँ रहती हैं लाइफ में। खुशी भी होती है बट चैलेंजेस भी होते हैं, तो दोनों चीज़ें अच्छा भी लगता है, बट उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, जिम्मेदारियाँ आती हैं, तो फिर उसका भी चिंतन रहता है। लेकिन बहुत काफ़ी गर्व महसूस होता है जब पूरा शिप की कमांड आपके पास होती है, जब सब लोग आपके अंडर में काम करते हैं। सर खुशियाँ बड़ी या फिर चुनौतियाँ बड़ी? सर देखिए, चुनौतियाँ तो एक समय सीमित होती हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं, बट जो खुशियाँ हैं वो हमेशा अपने साथ चलती हैं। तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा खुशियाँ बड़ी हैं, खुशियाँ जो है वो चलती रहती हैं। चुनौतियाँ तो आती हैं, उनको आप आगे बढ़िए, उनको सॉल्व करके, तो कोई इशू नहीं है। सर जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप सबसे छोटी उम्र के आप कैप्टन हैं मर्चेंट नेवी में। जी। तो सर कौन सी एज ऐसी थी कि जब आप कैप्टन बने थे? मैं 33 ईयर्स में कैप्टन बन गया था। 33 ईयर्स में मैं कैप्टन बन गया था। बेसिकली क्या होता है, कैप्टन बनना हमारे फील्ड में इतना आसान नहीं होता है मर्चेंट नेवी में जी। क्योंकि आपके पास जो शिप होता है उसका काफ़ी वैल्यू होती है, उसका जो वैल्यू होती है उसकी कार्गो होती है, जो शिप होता है उसकी भी जो शिप होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो जब कोई ओनर होता है, जब कोई जहाज़ का मालिक होता है, जब वो आपको शिप सौंप देता है तो आपके अंडर में वो शिप रहता है। वो शिप ने कहाँ जाना है, कैसे करना है, उसकी सेफ्टी, उसका जो ट्रैक है, वो सब किस चीज़ की जिम्मेदारी आपकी होती है। कैप्टन की बेसिकली जिम्मेदारी होती है कि वो शिप सेफली काम करें, जो उसमें क्रू हैं वो सेफली रहें, और आपका जो सामान है वो टाइम से टाइम इधर से उधर एक देश से दूसरे देश पहुँचे। तो ये बेसिकली हम लोग मर्चेंट नेवी में कमर्शियल एक वर्ड होता है। तो हमारे जो शिप्स होते हैं वो पैसे कमाने के लिए बेसिकली होते हैं कि हमें कोई डिले नहीं आना चाहिए कमर्शियली, या हमारी जो सेफ्टी होती है वो परम्पर रहनी चाहिए, जो हमारे क्रू हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहने चाहिए। तो जब ये जिम्मेदारी मिलती है तो ये कोई आसान नहीं होता है। तो और बेसिकली मैं जिन शिप में सेल करता हूँ वो हैं ऑयल केमिकल टैंकर्स। तो हम लोग जो वर्ल्ड में मैं ऑयल कैरी करता हूँ, मैंने ऑयल कैरी किया है एंड केमिकल्स कैरी किए हैं। तो वो ये शिप थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आपने देखा होगा कई तरह के शिप्स होते हैं, तो टैंकर में यंग एज में कमांड मिलना, कैप्टन बनना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है रेदर देन जो दूसरे शिप्स होते हैं, जैसे कंटेनर शिप्स हो गया, बल्क कैरियर्स हो गया। तो इसीलिए ये काफ़ी मतलब चुनौतीपूर्ण रहता है कि आप टैंकर में कमांड करो। सर आप कैप्टन हैं जी, तो आपसे कुछ जानकारियाँ भी लूँगा जो कि समाज में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं जी। कि बच्चा 12वीं पास करता है और एक फॉर्म आता है फेसबुक और अलग अलग प्लेटफॉर्म में। हाँ राइट। तो उसमें सर ऐसा होता है कि आप 12वीं पास करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इतने लाख रुपए जमा कीजिए और हम आपको मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करवा देंगे। तो बच्चे कई सारे कर भी लेते हैं। राइट। इसके पीछे क्या रीज़न है सर कि ये वाकई में ऐसा होता है? नहीं, मैं आपको कहूँगा ये सब चीज़ें मैक्सिमम फ्रॉड रहती हैं। ठीक है, अब हम लोग इस मुकाम में पहुंच चुके हैं, तो मैं देखता हूं मेरे सामने कई लोग ट्रेनी आते हैं जो नीचे रैंक्स वाले आते हैं, तो उन लोगों का स्ट्रगल देखता हूं जब उन्होंने किसी भी ऐसे ऐड देख के मर्चेंट नेवी में एंट्री ले ली होती है, एंड देन उसके बाद वो लोग इधर उधर भटक के अलग अलग जगहों पे छोटी मोटी कंपनीज़ में सेल करके फिर वो हमारे शिप्स में पहुंचते हैं। तो जब तक वो हमारे शिप्स में पहुंचते हैं, जिन शिपों में हम सेल करते हैं, तो काफ़ी डिले हो जाता है और उन्होंने लाइफ का काफ़ी कीमती समय बर्बाद कर दिया होता है। और वो कई ऐसी जगहों से गुजरे होते हैं जहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि उनका घर वापस आना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर एक डीजी शिपिंग है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है। उनका ये काम इंश्योर करना होता है कि जो भी क्रू मेंबर्स शिप में जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिसर है चाहे वो रेटिंग्स है,
वो प्रॉपर एक चैनल से जाए। तो आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले ऐसा फ्रॉड चलता था, अभी भी चलता है, कि आप फेसबुक खोलेंगे या आप गूगल करेंगे, कुछ सर्च करेंगे कि मेरे को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, या बड़े बड़े पोस्टर्स देखेंगे, उसमें आपको एक बड़ा सा शिप बना के रखेंगे, एक यूनिफॉर्म में एक लड़का खड़ा रहेगा सैल्यूट मारते हुए, और लिखा रहेगा कि आप 1.5 लाख से सैलरीज कमाना शुरू करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो चैनल है प्रॉपर चैनल से आना चाहिए, मेरा ये मानना है। और इसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं। गवर्नमेंट हमारे आप उसके बारे में जानकारी, आप एक हमारी IMU होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, तो वो एग्ज़ाम्स निकालती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वही एग्ज़ाम्स के थ्रू जाइए, लोकल एग्ज़ाम्स के थ्रू ना जाएँ, क्योंकि ये काफ़ी फ्रॉड रहता है इसमें। सर सैल्यूट किस तरीके का होता है, क्योंकि हम जल सेना, थल हाँ, सेना, वायु राइट, सेना, राइट। इन तीनों को देखते हैं, तो हाँ, तो उनके हर किसी की कुछ अलग अलग राइट होता है। राइट। तो सर आपका कैसा हाँ, होता है? जो नेवी का सैल्यूट होता है बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन होता है, बिकॉज नेवी में बोला जाता है कि हमारे जो हाथ होते हैं हमेशा गंदे रहते हैं, कभी ऑयल का काम कर रहे हैं, कभी ग्रीस का काम कर रहे हैं, मशीनरी, तो हमारे हाथ साफ़ नहीं होते हैं। तो हम बेसिकली जो हमारा सैल्यूट होता है उसमें जो हमारा जो पाम होता है उसको हम हाइड करते हैं। तो जो हमारा सैल्यूट होता है वो बेसिकली इस एंगल में होता है, जो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डाउन होता है, बट जो पाम होती है आपकी वो फेस की तरफ होती है, बाहर वाले को बैक साइड दिखती है। तो थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख करके भी आप थोड़ा सा सैल्यूट को दिखा दें। जी जी, मैं अभी तो ये मेरे हिसाब से अभी बैठे बैठे मारना सैल्यूट सही नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका एंगल होता है बेसिकली डाउनवर्ड्स होता है, एंड ये जो हाथ होता है आपका पाम होता है वो आपका इनसाइड होता है, तो पाम बेसिकली दिखना नहीं चाहिए। जो गंदे हाथ होते हैं हमारे वो दिखने नहीं चाहिए। तो सर फिर ड्रेस वाइट क्यों होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात है, ड्रेस क्यों वाइट होती है। तो ये ड्रेस का यही साइन है, ड्रेस एक डिसिप्लिन का साइन है। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि हमारे हाथ गंदे होते हैं, तो हाथ गंदे होते हैं तो हम हाथ को अपना हाइड करते हैं, बट अगर हमारी ड्रेस का कलर कुछ और कलर होता, काला होता या नीला होता, तो अगर वो गंदा होता तो हमें मालूम नहीं चलता। तो हमारा डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? अगर वाइट शर्ट है उसके ऊपर एक हल्का सा भी काला दाग लगा तो आपको पता है आपकी यूनिफॉर्म गंदी है, तो आपको बदलनी है या आपको अच्छे से रहना है। तो एक ऑफिसर की निशानी होती है कि वो हमेशा जो कपड़े होते हैं उसके अप टू डेट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने काली ड्रेस पहनी है उसके ऊपर ग्रीस का दाग लगा है, हालांकि किसी को नहीं दिख रहा है सामने, बट वो ड्रेस गंदी है। बट अगर आपकी ड्रेस वाइट है तो आपको पता है कि वाइट है, कुछ भी दाग लगा तो आपको पता है ये गंदी हो चुकी है, आपको उसको बदलना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये मेरा मानना है, ये इसीलिए वाइट कलर दिया जाता है हमें कि आप बिल्कुल हमेशा अप टू डेट रहें। एक आप एक ऑफिसर हैं तो अच्छे से रहें। ठीक है सर, आपने क्रू की बहुत बात करी जी, वे होते कौन है सर? एक्चुअली इनका काम क्या है? अच्छा, जो क्रू होते हैं हमारे बेसिकली जो शिप होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स ओनली क्या होते हैं, इंचार्ज होते हैं, ऑफिसर गाइड करते हैं, बट जो एक्चुअल भार होता है वो क्रू के कंधों में ही होता है। तो एक अच्छी टीम बहुत ज़रूरी है। अगर एक ऑफिसर है वो कितना भी स्किल्ड है, वो कितना भी अच्छा है कि उसने किसी भी लेवल पे मुकाम पे पहुंचा है, बट अगर उसकी टीम अच्छी नहीं है तो उनको जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं होते हैं। तो जो क्रू होते हैं वो बेसिकली हमारे जो शिपिंग में क्रू होते हैं ये क्वालिफिकेशन पे बेस्ड होता है बेसिकली। तो जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए होता है, एंड क्रू क्लेड आफ्टर 10th वो ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट नेवी। तो वो हमारी बैकबोन है बेसिकली। अगर हमारा शिप है वर्स्ट कंडीशन में, वेदर में फंसा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, या कुछ ऐसे टास्क हैं जो ऑफिसर नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफिसर का काम क्या होता है, उसको मॉनिटर करना है। अगर ऑफिसर उस चीज़ में लग गया तो हमारी शिप क्या होता है, मशीनरीज होती हैं, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, तो एक एक्सीडेंट प्रोन जोन होता है। जैसे आपने रोड से पास करते हो तो आप देखते हो कि ये एरिया एक्सीडेंट प्रोन जोन है। तो हमारे शिपिंग में भी ये वर्ड बोला जाता है सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी कब कैसे इंश्योर होगी? सेफ्टी अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई मॉनिटर नहीं करेगा तो सेफ्टी नहीं होगी। हो सकता है आप कुछ बाईपास कर रहे हैं, दूसरा बाईपास कर रहा है, वो सब काम में लगे तो आपको सेफ्टी। इसीलिए हमारे मर्चेंट नेवी में बोला जाता है जो ऑफिसर्स होते हैं उनको खाली एक अटेंशन है, वो टीम वर्क के टीम के पार्ट होते हैं। हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपना हाथ बढ़ाएंगे, बट बेसिकली उनका काम होता है मॉनिटर करना। क्रू कैसे काम कर रहा है, क्रू सेफ काम कर रहा है, या उसका आउटपुट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या कोई किसी को चोट ना लग जाए, किसी को इंसिडेंट ना हो जाए। तो क्रू हमारे, मैंने आप जैसे सवाल पूछा था, तो क्रू हमारा बैकबोन होता है, वही सारे काम करते हैं। बट मैंने आपको जैसे बताया एक टीम अच्छी होनी चाहिए। अगर एक ऑफिसर अच्छा नहीं है तो क्रू अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। एक ऑफिसर कितना भी अच्छा है और क्रू अगर ख़राब है तो वो टीम वर्क नहीं हो पाता है फिर। ठीक है सर, आप कैप्टन हैं, कैप्टन के नीचे कितनी पोस्ट और होती हैं, और आपने कितनों को क्वालिफाइड करते हुए, कितनों को बीट करते हुए आप कैप्टन बने? राइट, तो क्या होता है कि हम जब ज्वाइन करते हैं मर्चेंट नेवी में बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक इंजन डिपार्टमेंट होता है, एक डेक डिपार्टमेंट होता है, और थर्ड होता है गैली डिपार्टमेंट। तो गैली डिपार्टमेंट में क्या होता है बेसिकली, जो हमारे कुक्स होते हैं, तो वो पहले जो हम ज्वाइन करते हैं तो वो स्टीवर्ड्स होते हैं, जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होते हैं वो करते हैं वहाँ पे। जैसे ऑफिसर्स की कैबिन्स क्लीन करना, कॉमन स्पेसेस, ऑफिसर्स को खाना सर्व करना, और कुक का हाथ बटाना, मतलब वेजिटेबल कटिंग्स में या जो भी सर्विंग वगैरह में। तो ये गैली डिपार्टमेंट होता है। वो बेसिकली फर्स्ट रैंक उनका स्टीवर्ड होता है, देन वो कुक बन जाते हैं।
तो वो भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। वो उसमें लोग आ सकते हैं, उसमें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, ज़्यादा चुनौतियों का, जैसे कि ख़राब मौसम हो रहा है या कहीं आपको मशीनरी में काम करना है, उन सब चीज़ों से आप एक्सपोज नहीं होते हो। आपका एक गैली होता है, आपका एक किचन होता है, आपको उसमें खाना बनाना है, एंड देन आप एक क्रू मेंबर होते हैं, मशीनरी का पार्ट होते हैं। सेकेंड डिपार्टमेंट होता है इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट होता है। इंजीनियर्स का फर्स्ट रैंक होता है इंजन कैडेट, देन उसके बाद वो लोग बनते हैं फोर्थ इंजीनियर, देन थर्ड इंजीनियर, देन सेकंड इंजीनियर, एंड देन जो फाइनल रैंक होता है उनका चीफ इंजीनियर होता है। सेम हमारे जो डेक डिपार्टमेंट होता है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, हमेशा शिप को जो कमांड करते हैं डेक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स करते हैं। कैप्टन डेक डिपार्टमेंट का ही आदमी बनता है। इंजीनियर भी इक्वली क्वालिफाइड होते हैं, बट उनका एक वर्क स्पेस होता है कि सारी मशीनरी और जहाज का इंजन देखना है। जो मशीनरी डेक के ऊपर भी हैं, डेक मतलब मेरा डेक से कहने का मतलब है जो भी आप शिप देखते हो, तो अगर आप शिप पानी में तैरता हुआ दिख रहे हो तो आपको जो भी ऊपर का पार्ट दिख रहा है तो वो सारा डेक है, जितना भी आपको दिख रहा है। ठीक है। हाँ, और जो अंदर है वो सारा इंजन नहीं है, वो भी अंदर में भी डेक का रहता है, कार्गो रहता है, बट एक पीछे की साइड में शिप में वहाँ पे एक मशीनरी होती है, तो वहाँ पे इंजीनियर्स काम करते हैं उन मशीनरीज के अंदर। एंड जो डेक है, डेक के अंदर जो भी मशीनरीज होती हैं वो सब इंजीनियर्स के अंडर में होती हैं। तो उसके बाद हमारा डेक डिपार्टमेंट आता है। डेक शुरू होता है डेक कैडेट से। डेक कैडेट के बाद बनते हैं थर्ड ऑफिसर, देन सेकंड ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर होता है। तो चीफ ऑफिसर हमारा डेक डिपार्टमेंट का हेड होता है, एंड इंजन डिपार्टमेंट का हेड होता है चीफ इंजीनियर, एंड देन शिप का जो ओवरऑल इंचार्ज होता है वो कैप्टन होता है। तो आपके नीचे मतलब बहुत ज्यादा जी हम लोग हैं और आप उनके हेड हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आपके पास बिल्कुल होती हैं। जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि शिप में जो भी डिसीजन होते हैं वो कैप्टन के पास होते हैं जी। अगर एक ओनर है, एक शिप की नॉर्मल जो वैल्यू होती है शिप की, वो 500-600 करोड़ एक शिप की वैल्यू होती है। एंड उसके अंदर जो कार्गो होता है वो अरबों का कार्गो होता है, उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब हमें कार्गो लेके चलते हैं, और अलग अलग टाइप के शिप्स हैं, जैसे कंटेनर्स हैं, आपने देखा होगा कि एक ट्रक के ऊपर कंटेनर कितने जाते हैं, एक कंटेनर जाता है जी। बट हमारे पास ऐसे शिप्स भी हैं जिनमें 20,000 कंटेनर जाते हैं। तो सर अगर आपकी वैल्यू बताई जाए तो फिर आपकी वैल्यू तो फिर करोड़ों में होगी, जी, अरबों खरबों में होगी। कार्गो बहुत अरबों खरबों का कार्गो होता है। तो अगर लोग बोलते हैं ना कि मर्चेंट नेवी में पैसा ज़्यादा मिलता है, तो पैसा ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। जी। समझ रहे हैं? अगर वो उसमें, तो इसी तरह से सब रहता है। जैसे मैंने एक ऑयल टैंकर में काम किया है, तो अभी आप मानेंगे 1 टन होता है 1000 लीटर। जो आप ट्रक देखते हैं यहाँ पे चलते हैं वो 1000 लीटर का लेके चलते हैं, जो गैस जो टैंकर्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स। बट मैंने एक ऐसे शिप में काम किया है जो 2.5 लाख टन तेल ले जाता था। 2.5 लाख 2.5 लाख टन। तो मतलब ऐसी सिचुएशन आती है। मैं एक बार मैं अपना शिप लेके सिंगापुर से चिटागांव आ रहा था। चिटागांव एक बांग्लादेश का पोर्ट है। तो हमें इंस्ट्रक्शन आया, डीजल लेके आ रहे थे हम लोग। तो बांग्लादेश एक काफ़ी छोटा कंट्री है, तो बांग्लादेश के अंदर तेल ही ख़त्म हो गया, डीजल ही ख़त्म हो गया। तो पहले हमें बोला गया कि शिप को हम एंकर करेंगे, बाहर वेट करना पड़ेगा शिप को, एंड देन उसके बाद शिप को अंदर एंट्री मिलेगी। शिप को एंट्री मिलेगी। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम किसी कंट्री आते हैं तो हमें 3-4 दिन बाहर एंकर डालना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि वहाँ पे जो टैंक्स हैं वो खाली होंगे, तो फिर हम जाएंगे, फिर हम उस अपने शिप से उस टैंक में भरेंगे। बट ऐसा सिचुएशन बनी कि जो हमसे पहला शिप आना था वो रूटीन में चलता रहता है, तो उसके पास जो कार्गो था उन्होंने उसका टेस्ट किया तो वो सैंपल ऑफ स्पेक्स हो गया, मतलब वो डीजल अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो वो डीजल अपने बांग्लादेश में नहीं ले सकते थे। तो इतनी सिचुएशन आ गई कि उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी बीच में ही, जब हम सिंगापुर से आ रहे थे, कि आप शिप को फुल स्पीड लेके आओ, बांग्लादेश में तेल चाहिए, बांग्लादेश में तेल खत्म हो गया, अगर आपका जहाज एक दिन भी डिले करेगा तो बांग्लादेश में हमें देने के लिए तेल नहीं है, डीजल। तो हम लोग फिर ऐसे शिप लेके आए फिर। हाँ जी, तो हाँ सर एक क्वेश्चन और, बिल्कुल, ये थोड़ा सा फनी क्वेश्चन भी है। हाँ राइट सर मूवीज में हम देखते हैं समुद्री डाकू, हाँ राइट, क्या वाकई में समुद्री डाकू होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वाकई में होते हैं, बिल्कुल वाकई में होते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग इससे जूझ रहे हैं आजकल। हमारा जो गल्फ ऑफ एडन है, सोमालिया, तो बेसिकली कुछ साल पहले सोमालिया में जो अटैक्स वगैरह होते थे वो काफ़ी चिंताजनक थे हमारी शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। बट उनका जो अटैक करने का तरीका होता था, वो लोग एक स्मॉल बोट से आते थे। जो शिप्स होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, मतलब 20 से 25 किलोमीटर पर आवर होती है, जो मैं आपको इधर के हम माइल्स पर आवर में चलते हैं, बट यहाँ पे जो मैं आपको लैंड के हिसाब से बताऊँ तो 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होती है। तो पहले वो लोग स्किफ बोट्स में आते थे, जो फास्ट बोट होते हैं, फास्ट मूविंग बोट होती है। एंड मर्चेंट नेवी वालों, नेवी नहीं है ये, मर्चेंट नेवी है, तो हमारे पास हथियार नहीं होते हैं। तो वो लोग AK-47 के साथ फुल स्पीड बोट में आ रहे हैं, जो कि 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शिप को अप्रोच करते थे। वो लोग चढ़ जाते थे एंड देन वो अटैक करके शिप को हाईजैक कर लेते थे। आपके साथ हुआ सर कभी? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, और मैं चाहूँगा कि किसी के साथ भी ना हो। ये सब सिचुएशन काफ़ी मतलब डरावनी सिचुएशंस होती हैं ये, उसमें आदमी का मोटिवेशन काफ़ी डाउन हो जाता है। ये सब सिचुएशन ना देखे कोई तो ही अच्छा है। तो हमारे साथ नहीं हुआ है, बट हाँ हमारे दोस्तों के साथ हुआ है, हमारे सीनियर्स के साथ हुआ है, जूनियर्स के साथ हुआ है। हम लोग रेगुलर केस स्टडीज़ करते रहते हैं, हम कोर्सेज करते रहते हैं, तो केस स्टडी होता है कि कैसे अटैक हुए थे, क्या हुए थे।
ठीक है सर, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी एक मतलब आपने, मेरा क्वेश्चन बहुत फनी था लेकिन आपने उसको मेरे को बताया तो वाकई ये बहुत समझने वाली बात है कि चिंताजनक बात है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर एक्चुअली होगा क्या। जी सर जैसे हम छोटे थे तो हमें भी लगता था कि वाकई जो मर्चेंट नेवी में होते हैं उनका जीवन जो है पूरा पानी है। जी। तो आप सर क्या पानी, उस बोट के अंदर सब कुछ होता है, सारी फैसिलिटीज होती हैं? क्योंकि आप पानी से बाहर अगर आपको इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है जी तो हम तो पानी के अंदर रह नहीं सकते, तो आप कैसे मतलब अपना पूरा जीवन जो है आपको, मतलब जीवन ही समझिए, अब आधी जीवन आपने वहीं काटना है, तो किस प्रकार से आप उसको काटते हैं सर? देखिए, जो एक शिप होता है बेसिकली वो एक आइलैंड जैसा होता है जी। आइलैंड से मतलब है जो कि लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है। तो हमारे पास शिप्स में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो हमारे पास, हम लोग अपना प्रोविज़न जो खाना होता है वो खाना लेके चलते हैं, हमारे पास खाना होता है, हमारे पास अपना पानी होता है और हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने बोला पानी का जीवन है और लैंड का नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो शिप का जॉब है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण जॉब है, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं हमारे पास। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम शिप में हैं तो हम सिर्फ पानी ही देख रहे हैं। कई डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया गैली डिपार्टमेंट है, तो गैली वाला समुद्र देख ही नहीं पाता, वो अपना काम करेगा दिन भर, फिर खाना बनाने में रहेगा, सर्विस करेगा, ये करेगा, तो उसने तो समुद्र देखा ही नहीं, वो तो खिड़की के पास गया ही नहीं, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स चैलेंजिंग जो होता है, उनको इंजन मेंटेन करना है, तो वो लोग भी 24 आवर्स जो उनकी जॉब्स जैसे जैसे वॉचेस होती हैं उसके हिसाब से वो हमेशा इंजन्स में रहते हैं। मशीनरी में, किसी मशीनरी में कुछ इश्यूज़ आ गया, कुछ आ गया, किसी की ओवरहालिंग चल रही है, तो वो लोग भी थ्रू आउट बिजी रहते हैं, उनके पास भी समुद्र देखने का टाइम नहीं है। फिर रहे नेविगेटिंग ऑफिसर, जो डेक ऑफिसर्स होते हैं, हम जो ऑफिसर्स होते हैं, तो ऑफिसर्स में क्या होता है, 8 घंटे की वॉच होती है हर ऑफिसर की, उसको हाँ फिर देखना पड़ता है पानी। बट मैंने आपको अगेन बोला कि वो समुद्र नहीं देखता है, उसके बाद भी हम समुद्र में देखते हैं, चीज़ें देखते हैं कि हाँ भाई कोई टारगेट आ रहा है, उसको कैसा करना है, बट उसके पास इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत सारे हमारे पास देखना। हमारे पास रडार होता है डील करने के लिए, हमारे पास एक्डिस होते हैं, चार्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ट्स होते हैं, देन हमारे पास जीपीएस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, हमारे पास वीएचएफ कम्युनिकेशंस होती हैं, जीएमडीएस कम्युनिकेशंस होती है, तो हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा बोलना कि पानी में आदमी बोर रहता है, नहीं, पानी में हमेशा एक चैलेंज रहता है, आप पानी नहीं देखते हो। वाकई सर चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है, पानी का बहाव बहुत तेज़ है, आपकी तरफ को आ रहा है, तो आप कैसे डील करते हो उस चीज़ का? तो डेफिनेटली आजकल क्या हो गया, पहले का समय था, मैं मानता हूँ जो हमारे सीनियर्स निकले हैं उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस लिए हैं, बट आजकल जो हमारा सिस्टम काफ़ी एडवांस हो गया है। जैसे जिन शिप्स में मैं सेल करता हूँ, हमारे पास स्टार लिंक है, आपने सुना होगा एलन मस्क का जो स्टार लिंक है, तो हम अपनी खुद सेटेलाइट, हम अपना खुद टावर लेके चलते हैं, हमारे पास सेम जो आपकी 5G स्पीड है वो स्पीड का इंटरनेट रहता है। तो पहले एक समय था कि हमें वार्निंग्स नहीं मिलती थी, जो वार्निंग्स मिलने के जरिए थे वो काफ़ी डिले वार्निंग्स आती थी कि यहाँ मौसम ख़राब होगा, आप यहाँ से शिप ना निकालें यहाँ, और कई बार शिप बिल्कुल ख़राब मौसम में लैंड करता था, उसकी वजह से इंसिडेंट भी होता था, शिप डैमेज हो जाता था, कई बार क्या होता था शिप ब्रेक भी हो जाता था, लोग डूब भी जाते थे। बट आजकल का समय ऐसा है कि हमारे पास वेरियस मीन्स हैं, बहुत सारी मीन्स हैं जिससे हमें वेदर्स की नॉलेज मिल जाती है। तो हमें ऑलरेडी जानकारी रहती है कि हम किस एरिया से पास करने वाले हैं, वहाँ कब लो प्रेशर आएगा। बेसिकली लो प्रेशर मतलब होता है कि रफ वेदर, हम लोग, हमारे पास प्री वार्निंग्स रहती हैं। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हमारे पास रास्ता ही वही है और मौसम भी ख़राब है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली चैलेंजेस में क्या करते हैं, हम या तो स्पीड बढ़ा के हम उसको पहले क्रॉस कर लेंगे, या स्पीड कम करके हम अपना जहाज को पहले ही रोक लेते हैं। हाँ, तो ये इस तरह के चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं, और कई बार ऐसी होता है कि हम 4-4 5-5 रात सो नहीं पाते हैं, बिकॉज जो शिप होता है वो हमारा रोल करता रहता है, हिलता रहता है, तो बहुत मुश्किल होता है। और इवन जब हम रोल करता है शिप, तो खाना बनाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर उसमें हमें लिमिटेड तरह की चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, जो डेली हमारे को कुछ फ्राई आइटम है या कुछ है वो नहीं कर सकते, तेल वाला काम कुछ नहीं कर सकते। देन जो बेयर मिनिमम होता है, तो हम जब नॉर्मली मौसम ख़राब होता है तो शिप में खिचड़ी खाई जाती है। हाँ, खिचड़ी खाई जाती है, तो क्योंकि खिचड़ी बनाना आसान रहता है और सब लोग वही खा पाते हैं, तो ज़्यादा खाना भी खाया नहीं जाता है ख़राब मौसम में। ठीक है सर, अब हम थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ में आएंगे, लेकिन जो मर्चेंट नेवी से आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा आप बता दें। देखिए, मैं कोटद्वार क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, कोटद्वार के भावर रीजन से, और मैं अभी देखता आया हूँ शिपिंग में काफ़ी फ्रॉड होते हैं, काफ़ी तरह के फ्रॉड हैं। तो मैं डेफिनेटली ये चाहूँगा कि कम से कम मेरे क्षेत्र का कोई इंसान गलत तरीके से या गलत रास्ते से मर्चेंट नेवी ज्वाइन ना करे। मैं भाई आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, या आप मेरे को कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेसिकली मैं जब शिप में रहता हूँ तो व्हाट्सएप में अवेलेबल रहता हूँ, आप नॉर्मली जब लैंड में हूँ तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, बट मैं इतना डेफिनेटली इंश्योर कर सकता हूँ, मुझे इस करियर में 15 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, तो मुझे ये डेफिनेटली पता है 100% कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है।
तो आप लोग आप लोग जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, आपको जिसको भी लगता है कि कुछ भी ऐसा इशू है या कोई भी डाउट है कि हमें ये करना चाहिए, ये मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम सही है, ये फेयर है, मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए, कोई मुझसे ऐसे पैसे मांग रहा है, ये मांग रहा है, तो आप वो मुझसे बेहिचक गाइडेंस ले सकते हैं। मैं बहुत खुश नसीब समझूंगा अपने को अगर मैं आप लोगों के किसी काम आ सका और किसी फ्रॉड से आपको बचा सका। तो ये सर ने अपने भावर की बात नहीं की है, सर ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी आप इस वीडियो को देखेंगे या फिर कहीं पर भी आप जहाँ पर भी हो तो उसकी बात करें, बट लेकिन थोड़ा सा कनेक्टेड होता है आदमी अपने शहर से, तो वो जगह पर ज़्यादा आती है। जी जी, मैंने भावर क्षेत्र को इसलिए फोकस किया क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी शरीफ हैं, सीधे हैं, और यहाँ पे कोई एक्सपोजर नहीं है, मतलब लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, काफ़ी लिमिटेड जानकारी है। अगर आप वैसे ही अगर थोड़ा देहरादून निकलेंगे या थोड़ा दिल्ली निकलेंगे तो वहाँ थोड़ा स्कोप खुल जाता है, लोगों को सब पता है, काफ़ी लोग मिलते हैं आपको जान पहचान के। हो सकता है मैं इस एरिया में 4 5 10 15 लोग हों मर्चेंट नेवी में, तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दे पाएंगे, बट जैसे जैसे आप बड़ी सिटीज़ में जाते रहते हैं एक्सपोजर मिलता रहता है। तो मैंने इसलिए फोकस किया था कि हमारे गाँव के जो मेंबर्स हैं, अगर किसी को डाउट है तो बेहिचक पूछ सकते हैं। बाकी मेरा कोई भी जिसको भी किसी तरह से मेरी मदद चाहिए तो मैं हमेशा ओपन हूँ। जैसे भाई ने कहा है, आप ऑल इंडिया कहीं से भी करो, ऑल इंडिया जहाँ से भी आप हैं, आप मेरे से कोई भी गाइडेंस लीजिए, जितना मुझे पता है मैं आपको सही बताऊँगा और गलत होने नहीं दूंगा आप लोगों के साथ जो भी। तो ये थी सर की कुछ जानकारियां, लेकिन सर अब थोड़ा सा हम आपके साथ पर्सनली आपकी कुछ बातचीत है आपके बारे में, जितना मैंने सर्च किया है और आपको जितना पढ़ने का मैंने पूरा प्रयास किया है जी। सर आपकी एक बैडमिंटन एकेडमी भी है। राइट। हाँ जी। तो सर आप सर्विस के दौरान आपने एक बैडमिंटन एकेडमी ऑन करी है, ओपन करी है, और उसमें आपने अपने कुछ वेल क्वालिफाइड जो कोच है उनको आपने रखा हुआ है। जी जी जी। तो सर आप कभी जब छुट्टी आते हैं जी तो उनके साथ कितना टाइम आप व्यतीत करते हैं? मतलब फैमिली के साथ आप ज्यादा बैठना पसंद करते हैं या फिर आप कुछ ना कुछ, जैसे फौज में होते हैं लोग कि रिटायर होने के बाद कुछ ना कुछ करना है, तो आप क्या करते हैं सर? देखिए क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मर्चेंट नेवी जो है हमारी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बट क्या होता है कि जब आप लैंड में आते हैं तो आप मर्चेंट नेवी का एक ड्रॉबैक मैं मानता हूँ, एक ड्रॉबैक है कि हम सोशलाइज नहीं हो पाते, लोगों से मिल नहीं पाते। जब हम शिप में हैं, हम 20-21 लोग हैं, हम अपने से बात कर रहे हैं और हमारे पास डेफिनेटली फ़ोन है, सोशल मीडिया है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों से, बट जो एक आमने सामने मिलना होता है वो सोशलाइजेशन मर्चेंट नेवी में थोड़ी उस चीज़ की कमी रह जाती है। तो एकेडमी खोलने का मेरा ये मकसद था। बेसिकली एकेडमी तो एक चीज़ है कि एकेडमी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और आजकल स्पोर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए। जो वो स्पोर्ट्स खेलेगा वो दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा डेफिनेटली। तो मेरा ये एकेडमी खोलने का ये पर्पज़ था कि पहले तो लोगों को एक मंच मिले खेलने के लिए। एकेडमी जो है हमारी वो किड्स के लिए भी है जो कोचिंग लेने जाते हैं, जो शौकिया प्लेयर होते हैं, शौकीन प्लेयर होते हैं, जिन्होंने बचपन में सोचा होता है कि हम खेलेंगे, जिन्होंने कभी लाइट के नीचे, पोल के नीचे खेला होता है या ग्राउंड में, रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर खेला होता है, बट उस समय उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। बट आज के समय में सब लोग कमाने लग गए हैं, तो उनकी इच्छाएं होती है कि हम भी अपना बैडमिंटन खरीदें, हम भी अपनी किट पहने, हम भी अपने शूज़ पहने और बैडमिंटन खेलने जाएँ। तो मेरा पर्पज़ यही था कि लोगों को एक मंच दिया जाए, क्योंकि जिस क्षेत्र में जहाँ पे मैंने खोली है देहरादून में, वहाँ पे कोई इस तरह का ग्राउंड नहीं है। ठीक है सर, ये आपकी सोच है, इसको सराहना है इस सोच को। बट लेकिन सर एक सवाल में, एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की अगर हम बात करें, या थोड़ा जो एफर्ट नहीं कर पा रहे लेकिन खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्या सर आप उनकी हेल्प करते हैं? बिल्कुल। मतलब अगर किसी को इक्विपमेंट चाहिए, कभी शूज फट गए, वो आपसे कहने में थोड़ा हिचकिचाहट होती होगी, तो आप किस प्रकार से उनके साथ डील करते हैं? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये अभी तक मेरे को मौका नहीं मिला है किसी को ऐसा डील करने का कि किसी की मदद कर सकें, या कोई हमारे पास इच्छा जताने आया होगा कि हमें आपके पास खेलना है तो हमारे पास पैसे नहीं है या फंड नहीं है। अगर कभी फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली मैं उनकी मदद करना चाहूँगा। सर मुझे आपके साथ खेलना है। हाँ तो बिल्कुल, मैं आपको अपना एड्रेस बताता हूँ एकेडमी का, आप आइए मेरे साथ खेलिए, और क्या कहते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका, आप खेलिए हमारे साथ आइए, तो डेफिनेटली आइए, आपका वेलकम है। ठीक है। तो सर आपको ज़्यादा खुशी किस चीज़ में मिलती है? आपको मर्चेंट नेवी की जॉब में ज़्यादा खुशी मिलती है या फिर आपको बैडमिंटन बच्चों को सिखाने में ज़्यादा खुशी मिलती है? देखिए मैं आपको बताऊंगा, जो मेरी जॉब है मेरे को उससे ही ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ वो मैं अपनी जॉब की वजह से ही हूँ। जो मेरी एकेडमी है वो एक सेकेंडरी चीज़ है, वो बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए, वो एक मेरे लाइफ का पार्ट है, बट बेसिकली जो मुझे सब कुछ दिया है वो मेरे प्रोफेशन ने दिया है। तो मैं डेफिनेटली, मुझे अपने प्रोफेशन में रहने में खुशी होती है, वो सेलिंग करने में अच्छा लगता है रेदर देन कि एकेडमी में बैठने में और खेलने में। तो इतनी बड़ी सोच के साथ अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहे हैं तो हम लोगों को लगता है कि वाकई अभी भी इंसानियत अभी है, लगता है। और जिस प्रकार से आप अभी मर्चेंट नेवी में कार्यरत है, कैप्टन है, और सर उसके बाद आप अभी और क्या आपके विज़न है कि आपको अभी ये गोल अचीव करना है?
देखिए, हाँ, ये अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो मैं आपको बताऊंगा, एक मर्चेंट नेवी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। जी। अगर आप प्रॉपर चैनल से गए हैं तो मैं युवाओं के लिए बताना चाहूँगा, अगर आप प्रॉपर चैनल से जाएंगे इस प्रोफेशन में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर है। और इसमें क्या होता है, काफ़ी बेनिफिट्स हैं मर्चेंट नेवी में आने के। पहला तो है कि आप अर्ली एज में अर्न करने लग जाते हैं। दूसरा चीज़ है, आपको वर्ल्ड घूमने का मौका मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कंपनी घुमाती है आपको, आपके शिप्स आते हैं। मैं अराउंड 50-60 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, और मेरे ख्याल से जो लैंड के, जो सी के आसपास जितनी पोर्ट्स वाली जो कंट्री हैं जिनमें पोर्ट्स हैं, वो ऑलमोस्ट मैं सारी घूम चुका हूँ। कोई ऐसा पार्ट नहीं है वर्ल्ड का, कोई ऐसा रीज़न नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। काफ़ी कंट्रीज होंगी जहाँ नहीं गया हूँ, बट मोस्टली मैंने कवर कर ली हैं। तो मैं डेफिनेटली ये जो प्रोफेशन है काफ़ी अच्छा है। मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि ये प्रोफेशन ज्वाइन करिए आप, और इसका आनंद लीजिए इस प्रोफेशन का। एंड बट इसमें चैलेंजेस भी हैं, तो आपको मतलब जो अच्छी चीज़ मिलती है तो उसके साथ चैलेंजेस भी आते हैं। तो काफ़ी चैलेंज हैं, इसको सरल ना समझाई जाए कि ये बस जैसे मैंने बताया आपको पैम्पलेट छपे रहते हैं कि आइए और एडमिशन लीजिए और इतना पैसा कमाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग यहाँ आते हैं, वो टिक नहीं पाते हैं, एक ही बार शिप में जाते हैं, फिर उसके बाद उनका सफ़र वहीं ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि चैलेंजेस तो हैं यहाँ पे, बट सर ये बेसिकली 10th के बाद स्टार्ट होता है या फिर 12th के बाद हम एलिजिबल होते हैं? 10th के बाद जो होता है वो रेटिंग्स के लिए होता है, ठीक है। एंड जो ऑफिसर्स के लिए होता है, चाहे वो इंजीनियर ऑफिसर्स हैं या डेक ऑफिसर्स हैं, उनके लिए 12th के बाद ही होता है। एंड उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है आफ्टर 12th, और उसमें भी अच्छे परसेंटेज, एटलीस्ट 70% होना चाहिए। चलिए, ये भी बात कही आपने कि अगर आप लोग कोई भी 12th क्लियर करने के बाद मर्चेंट नेवी के बारे में सोच रहे हो, या किसी का सपना हो कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना है, कैप्टन बनना है, तो आपके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी। और सर का नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, सर के साथ आप कनेक्टेड रहिएगा। और कुछ भी अगर आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो सर के साथ रहेंगे। बट लेकिन सर आपसे मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ, आप मुझे कब लेकर के जा रहे हैं घुमाने? फिर आप 50 कंट्रियों में घूम चुके हैं, तो एक कंट्री तो हमें भी बनता है। हाँ, देखिए, अगर आपको इंडिया से बाहर निकलना है तो आपको पासपोर्ट एंड वीज़ा जरूर चाहिए होगा जी। बट मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ, अगर आप मेरे टच में रहेंगे तो हमारा शिप कभी कभी इंडिया भी आता है, इंडियन पोर्ट्स में रहते हैं जी। तो मैं डेफिनेटली ट्राई कर सकता हूँ। जब भी मेरा शिप इंडिया आ रहा है, गुजरात आ रहा है, चेन्नई आ रहा है, केरला आ रहा है या गोवा आ रहा है, तो मैं, आप अगर मेरे टच में हैं तो मैं आपके लिए डेफिनेटली पासेस अरेंज कर सकता हूँ कि आप आइए। मैं आपको एडवांस में बता दूंगा कि 10 दिन बाद मेरा शिप इस पोर्ट में आ रहा है, आप अरेंजमेंट करिए आने का। मैं आपको अपने शिप में बिल्कुल मेरे शिप का विजिट कराऊंगा, शिप का जो वातावरण है वो दिखाऊंगा, और आप बिल्कुल आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा शिप का। चलिए, मेरा तो जुगाड़ हो गया है अदर कंट्रीज में घूमने का। लेकिन अगर आप भी घूमना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साहब। धन्यवाद।